Hi friends, welcome to my channel Miza Kids. आज हम सुनेंगे कहानी अदृश्य मित्र की। 10 साल का निखिल अकेला लड़का था। उसके बहुत कम दोस्त थे और वह अक्सर अकेले खेलता रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसने अपने घर के बगीचे में एक अजीब सी पत्थर की मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें कुछ खास था। उसके ऊपर किसी इंसान के छोटे पैर बने हुए थे। निखिल ने उस मूर्ति को उठाया और पास से देखा। अचानक मूर्ति चमकने लगी। निखिल हैरान होकर, ये क्या हो रहा है? ये मूर्ति अचानक क्यों चमक रही है? अचानक उसके सामने एक छोटा अदृश्य बच्चा प्रकट हो गया। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। निखिल डर गया, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर उस अदृश्य बच्चे से बात करने लगा। वह बच्चा उससे बोला। अदृश्य बच्चा मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारा नया दोस्त हूँ। मेरा नाम पारस है और मैं सिर्फ तुम्हें ही दिख सकता हूँ। निखिल को पहले डर महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे पारस का साथ अच्छा लगने लगा। अब उसके पास कोई था जिसके साथ वह खेल सकता था। पारस के साथ निखिल ने बगीचे में कई मजेदार खेल खेले, लेकिन एक बात उसे खटक रही थी। पारस की असली पहचान क्या है? एक रात निखिल के घर की लाइट चली गई। उसने पारस को आवाज लगाई, लेकिन पारस कहीं नहीं दिखा। तभी निखिल को एक पुराना धूल भरा किताब घर के स्टोर रूम में मिला। उसमें लिखा था कि एक अदृश्य बच्चा इस मूर्ति के अंदर कैद है और उसे तब तक मुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कोई बच्चा उसका असली नाम न बता दे। निखिल डरते हुए, पारस, ये वही तो नहीं? निखिल को अब समझ में आ गया था कि पारस कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी आत्मा थी जो इस मूर्ति में बंद थी। निखिल ने हिम्मत करके पारस से पूछा, क्या तुम सच में इस मूर्ति के अंदर फंसे हुए हो? पारस ने दुखी होकर कहा, हाँ, मैं कई सालों से इस मूर्ति में फंसा हूँ, लेकिन अब तुमने मुझे खोज लिया है। निखिल ने किताब के निर्देशों को पढ़ा और तय किया कि वह पारस को मुक्त करेगा। उसे पारस का असली नाम याद आया और उसने जोर से पुकारा, अर्जुन! अचानक मूर्ति टूट गई और पारस की आत्मा मुक्त हो गई। वह निखिल का शुक्रिया अदा करके अदृश्य होते होते मुस्कुराया और कहा, अब मैं आजाद हूँ। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.